नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट अधिवक्ता। मैं रमेश सिंह चंदेल अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट हाजीपुर वैशाली। मैं यह वीडियो पुलिस बेल में क्या लगता है, पुलिस बेल कब होता है, पुलिस बेल में कितना खर्चा होता है कि नहीं होता है, इस पर आधारित यह वीडियो लंबी वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो को पूरा देखें और पुलिस बेल से संबंधित जानकारी इसमें आपको मिलेगा। और इस बात की मैं पूरी उम्मीद दिलाता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपका पुलिस बेल से संबंधित जो भी डाउट है वह ख़त्म हो जाएगा। पुलिस बेल अभी आसानी तरीके से हो रहा है। ये पुलिस का कोई रहमो करम नहीं है। पुलिस तो रहम कर ही नहीं सकती है, पुलिस तो रहम कर ही नहीं सकती है। और पुलिस के खिलाफ़ मैं बहुत ही जहर उगलता हूँ, क्योंकि पुलिस अत्याचार कर रही है, मेरे आंखों के सामने करती है, मैं रोज़ देखता हूँ। पुलिस अत्याचार करती है और पुलिस के कारण ही इतना अपराध है। अपराधी को पकड़ता नहीं है और निर्दोष को बेवजह परेशान करती है। पुलिस बेल जो पुलिस देने के लिए आपके आगे पीछे बहुआती है, वह पुलिस कोई उपकार नहीं करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है, अरनेश कुमार गाइडलाइन। सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है कि जिस केस में, जिस मुकदमा में 7 साल तक का सज़ा है और उसमें 10 पॉइंट है, मेरे ख्यालात से 10 पॉइंट है, कुछ ऐसा विशेष नहीं है जिससे कि उसको पकड़ा जाए, उसको जेल में रखा जाए। तो उस सब परिस्थिति में, यानी 10 साल तक के 7 साल तक का जिस मुकदमे में सज़ा है, उसमें पुलिस को अरेस्ट नहीं करना है। 41 का लाभ देना है, पुलिस बेल देना है। 41 माफ़ कीजिएगा, 41 अब बदल गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसका जगह बदल गया है। जगह बदला है, बाद बाकी सब वही है। पुलिस बेल देना है, बुला कर देना है, नोटिस दे कर देना है। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस करती क्या है कि पुलिस बेल के नाम पर भी अत्याचार करती है। जैसा कि मेरा ही एक मुकदमा का उदाहरण मैं दे दूं। महिला थाना का एक मुकदमा है, दहेज प्रथा से संबंधित है। उसमें मैं पुलिस बेल तो जानता ही हूँ कि पुलिस बेल होता है, पुलिस बेल देगा। लेकिन चूँकि पुलिस बेल आसानी से नहीं देता है, वह पुलिस जो है आदमी पर और मूड़ी पर पैसा सेट कर देती है कि भाई पुलिस बेल मैं दूंगा, पर हेड 2500 रुपया, पर हेड 5000 रुपया। मैंने जो करेजा के जिसका कमज़ोर है वो 2500, और जो मजबूत है, जो अपने आप को समझता है कि दरोगा है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वह 5-5 हज़ार तक पर हेड पुलिस बेल के नाम पर लेती है। जबकि मैं सीधे सीधे बता दूं कि पुलिस बेल में कोई पैसा खर्च नहीं होता। पुलिस बेल उसको देना है, पुलिस बेल देना है। अगर अरेस्ट भी कर लेती है और 7 साल तक का पनिशमेंट है और आप देखने नहीं जाते हैं कि बल चल भाई तुम जहाँ भेजना है भेजो उसको, तो उसको 41 का लाभ देना है। मैंने 41 का जगह बदल गया है, नागरिक सुरक्षा संहिता में नंबर बदल गया है। अब चूँकि नया बदला है जुलाई में ही, तो सारा नंबर याद कर लेना एक बार में थोड़ा सा कष्टकर है। इतने बरसों से जो हम याद करते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वो सब को याद कर लेना थोड़ा सा कष्टकर है। लेकिन नंबर बदला है, बाद बाकी सब वही है। तो जो पुलिस बेल देना है पुलिस को, अब पुलिस, हाँ, तो मैं अपने कहानी पर आता हूँ। वास्तविक कहानी है कि एक बहुत ही गरीब लोग है, इतना गरीब व्यक्ति है कि उसके पिताजी जब आते हैं कोर्ट में तो साइकिल से आते हैं। जानते हैं साइकिल से क्यों आते हैं? क्योंकि उनको भाड़ा बच जाए, इसके लिए साइकिल से आते हैं। जब मैं यह देखता हूँ तो मेरा हृदय तो थोड़ा सा दुख जाता है कि पैसा भी नहीं है, लेकिन चूँकि बहू का तांडव है और FIR में भी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे यह लगे कि इन लोगों ने कुछ भी अपने बहू के साथ या अपनी पत्नी के साथ किया होगा। केस हुआ। अब वो केस हुआ तो उसके बाद मैंने क्या किया कि चूँकि पुलिस उनको परेशान न करे, तुरंत ही बेल फाइल किया। बेल फाइल किया तो अरेस्टिंग स्टे, नो कोर्सिव स्टेप, नो कोर्सिव का आदेश कोर्ट के द्वारा, कंसर्न कोर्ट के द्वारा किया गया। गिरफ्तारी पर रोक लग गया। गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद वो व्यक्ति कोर्ट का चिट्ठी लेकर बेचारा साइकिल से थाना पर गया और दरोगा जी को दिया कि भाई हमारा गिरफ्तारी पर रोक लग गया। फिर क्या, दरोगा जी तो आग बबूला हो गए, क्यों करा लिए, क्यों वकील के पास गए, क्यों कोर्ट में गए, क्या मतलब है, मैं ही गिरफ्तार करता, मैं गिरफ्तार करने आप लोगों को नहीं जा रहा था, आप नोटिस क्यों नहीं लेने आए।
वो व्यक्ति को इतना कहने लगे, इतना सुनाने लगे कि मतलब उसके बाद मैं कुछ, मेरे पास शब्द कम है। पुलिस का आतंक इतना ही तक नहीं रहा। उसके बाद पुलिस मेरा नंबर लिया, फ़ोन किया, हमसे पूछने लगा। देखिए कितना गिरा हुआ पुलिस पदाधिकारी था। हमसे फ़ोन किया, आप क्यों बेल फाइल कर दिए, क्या होगा नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा था, हम यहाँ 41 का लाभ देते। हम कहा कि भाई आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। उसके बाद कहा कि ठीक है, तो हम कहा ठीक है। अब हम अपने क्लाइंट को समझाएं कि भाई आप नोटिस दो, वहाँ से हटो। नोटिस देने के बाद जब हम फ़ोन काट दिए, क्योंकि हम उलूल जुलूल फ़ोन से तो बात कर नहीं सकते हैं पुलिस पदाधिकारी से, उसके बाद क्लाइंट को कहा कि ठीक है, आपको तो अरेस्टिंग स्टे फलाना डेट तक है, उसके बाद आप कहाँ जाइएगा, उसके बाद कहाँ जाइएगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बेचारा मेरा क्लाइंट डर गया। इतना तक नहीं समझा पुलिस कि जो व्यक्ति थाना पर नोटिस देने आया है वो 20-22 किलोमीटर दूर से साइकिल चला कर आया है, और फिर कहता है कि मैं पुलिस 41 का लाभ दूंगा, पर हेड आप वकील को दीजिएगा, इससे अच्छा है कि पर हेड 2500 रुपया हमको दीजिए और हम आपका काम कर देंगे, ऊपर तक देना होता है, ये वो उलूल जुलूल बातें। तो मैं अब अपने ट्रैक पर आता हूँ कि पुलिस बेल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पुलिस बेल पुलिस को देना है, एकदम देना है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, अरनेश कुमार गाइडलाइन है। पुलिस बेल देकर पुलिस हम पर उपकार नहीं करती है, कोई पैसा नहीं लगता है, पुलिस बेल का फ्री में होता है। कितना भी आदमी क्यों ना हो, हेड वाइज कोई खर्चा वर्चा नहीं होता है। पुलिस पदाधिकारी आईओ जो है केवल अपने तक रखता है, और बहुत है तो थाना अध्यक्ष का कमीशन होता होगा, इंस्पेक्टर साहब का कमीशन होता होगा, बहुत मान ले तो डीएसपी साहब का होता होगा, एसपी साहब का कहीं कोई रोल नहीं होता है। वो तो पदाधिकारी होते हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनको तो इतना चैन भी नहीं है कि थाना से ये ले सके। लेकिन चूँकि ऊपर तक के नाम पर वो ठगता है, और पुलिस बेल फ्री में भी होता है। मैंने बहुत लोगों को करवाया है, लेकिन आप सिर्फ अड़ जाइए कि आप देना है दीजिए, और नहीं तो हम आगे चलें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुलिस बेल के चक्कर में न रह के आप सीधे कोर्ट में बेल फाइल करें, जिसमें 7 साल तक का पनिशमेंट है। कोर्ट भी आसानी से बेल देती है। इस तरह से आप मोटा रकम खिंचाने से बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पुलिस बेल देने पर पुलिस कहती है कि मैं बेल दे दूंगा तो कोर्ट का काम ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत कहती है। पुलिस बेल के बाद भी कोर्ट से बेल करवाना होता है। पुलिस बेल के बाद भी कोर्ट से बेल करवाना होता है। आप पुलिस बेल ले लिए, पैसा दे कर ले लिए, फिर भी आपको कोर्ट से बेल करवाना ही है, तो क्यों ना हम कोर्ट से बेल करा लें, क्यों पुलिस के चक्कर में पड़े रहें और 41 के नाम पर क्यों लुटाते रहें। तो पुलिस बेल फ्री में होता है। पुलिस बेल पुलिस को देना है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार पुलिस बेल पुलिस को देना होता है। 7 साल तक का जिसमें पनिशमेंट है उसमें देना है। आप किताब है आपके पास, धारा है, सब आप सर्च कर लीजिए। और जब पुलिस बेल के नाम पर पुलिस पैसा मांगे तो मत दीजिए, अड़ जाइए, वो जेल नहीं भेजेगी। और जेल भेजना पुलिस का काम नहीं है, जेल भेजना कोर्ट का काम है। कोर्ट में डिफेंस काउंसिल होते हैं, मजिस्ट्रेट महोदय होते हैं, जज साहब लोग होते हैं, जो ये देखते हैं कि इसमें पुलिस बेल होने वाला है। तो अगर पुलिस बेल होना चाहिए था और पुलिस बेल नहीं दिया है तो जज साहब लोग मुद्दाला को लौटा देते हैं, ये बोल कर देते हैं कि इसको तुम पुलिस बेल दो। यानी पुलिस जेल नहीं भेज सकती है। पुलिस जेल भेज भी देती है तो कोर्ट लौटा देता है, चूँकि जेल भेजना कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है केवल अरेस्ट करना, केवल और केवल अरेस्ट करना पुलिस का काम है। जेल भेजना या बेल देना या रिहाई करना कोर्ट का काम होता है। समझदार बने, जागरूक बने।